Good evening, students. Hope you are all doing well. So let's continue the part 15 of the similar triangle. हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स आज हम प्रूव करने वाले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू फॉर द स्टेट एंड द सेंट्रल सिलेबस. ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस वुड बी वेरी सिंपल वे में आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूं और आपको समझ में भी आएगी. ठीक है, सो बिफोर वी डाइव इनटू दिस, सो मैं आपको कुछ बता दूं कि इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम हमको कुछ प्रीरिक्विजिट्स की जरूरत है. दैट इज ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बीपीटी एंड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम. व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि प्रीवियस थ्योरम्स में हमने ये सब चीजें देखी और सीखी है. सो अगर हमारे पास कोई नए स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हैं तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस पार्ट बिफोर द 15 इन ऑर्डर टू यू नो मेक दिस वन वेरी सिंपल फॉर यू. आपको ये थ्योरम तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो अब बिना हमारा समय हम व्यर्थ करें, हम वी विल डाइव डीप इनटू दिस थ्योरम. सो हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. सो ये जो आपको ब्लू कलर में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं गिवन पार्ट. थ्योरम का ये गिवन पार्ट होगा. एक्चुअली दिस इज अ स्टेटमेंट. और इसमें जो ब्लैक कलर का आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो होगा आपका प्रूफ करने वाला पार्ट. फाइन. सो लेट्स रीड एंड एनालाइज. इट सेज if corresponding sides of two triangles are proportional. Here we are talking about two triangles ABC and DEF. दो triangles है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है. ठीक है, चलो मैं इसको गिवन में लिखता हूं. तो देखिए ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड हुआ डीई. सो ए बी बाई डीई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी. बी सी बाई ई एफ. ठीक है, सो दिस आर गिवन पार्ट. ये रेशियोज इक्वल है. राइट. सो व्हाट आर वी सपोज टू शो देन, क्या प्रूफ करना है? then their corresponding angles, there here refers to the two triangles. ठीक है, ये दो triangles के corresponding angles are also equal. that is angle A equal to angle D हमको बताना है. उसी तरह angle B equal to angle E and angle C equal to angle F. ये हमको corresponding angles equal बताना है. ठीक है, तो let's write it here as a part of to prove. so it says angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and angle C equal to angle F. ठीक है, so angle C equal to angle F. We have to prove this. Fine. So यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा. राइट, देखें कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू मार्क टू पॉइंट्स हियर, वन ऑन द साइड DE एंड वन ऑन द साइड DF. यहाँ पे हम दो पॉइंट्स मार्क करने वाले हैं. राइट, एंड लेट्स नेम दोस पॉइंट्स एज P and Q. ओके, हाउ डिड वी मार्क देम, कि हमने कैसे मार्क किया? देयर वाज अ पॉसिबिलिटी है ना, पी हम कहीं भी मार्क कर सकते थे, यहाँ 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 कहीं भी, क्यू कहीं पे भी, बट वी हैव मार्क्ड इट इन अ वे दैट ओके कि हमने ऐसे मार्क किया कि ये जो डीपी की जो लेंथ होगी ना, डीपी विल बी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे मैं सब नहीं लिख रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. मार्क या फिर लोकेट पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द साइड्स डीई एंड डीएफ respectively such that AB equal to DP, AB equal to DP होना चाहिए and AC equal to DQ, AC equal to DQ. फाइन, चलो इसको हम ज्वाइन भी कर लेते हैं. राइट, ओके. तो अभी मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट द प्रूफ, मैं आपको इसका बिग पिक्चर एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं. इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए कि मार्किंग दिस टू पॉइंट्स हमको यहाँ एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई, डीपीक्यू बन गई ना. हम ये डीपीक्यू ट्रायंगल, हमको एक्चुअली क्या करना है कि ये ट्रायंगल, ये एबीसी और ये डीईएफ, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल बताना है. फाइन. सो हम इसको डायरेक्टली नहीं बताएंगे. हम क्या करेंगे, ये एक जो छोटी आपको एक और ट्रायंगल बन गई विद इन यूर डीईएफ के अंदर जो ये बन गई ना डीपीक्यू, हम इसका सहारा लेंगे. ठीक है, कैसे सहारा लेंगे? हम इसको मीडिएटर की तरह यूज करेंगे. हम ये बोलेंगे पहले कि डीपीक्यू एंड डीएफ आर सिमिलर. रिमेंबर दैट कि हम डीपीक्यू एंड डीएफ को क्या बताएंगे? सिमिलर बताएंगे. डीपीक्यू, द न्यू ट्रायंगल इज सिमिलर टू डीएफ, विल शो दिस. ठीक है, फिर देन हम क्या करेंगे कि डीपीक्यू इसको कॉन्ग्रुएंट है. अब ये जब सिमिलर हो जाएगा डीपीक्यू एंड डीएफ, सो ऑब्वियसली ये दोनों के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर हम बाद में बताएंगे कि दिस डीपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट, दिस डीपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ. ठीक है, आई मीन सॉरी, एबीसी को ये कॉन्ग्रुएंट है. राइट, डीपीक्यू. फाइन.
अगर आप ये दो पॉइंट समझते हो तो थ्योरम आपकी मुट्ठी में हो, बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के आप कर सकते हो इफ यू नो द प्री रिक्विजाइट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ओके, आई रिपीट अगेन, हम ये डीपीक्यू का सहारा लेंगे। ये डीपीक्यू और डीईएफ ये दो आपस में सिमिलर है, हम ये बताएंगे। जब ये आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, ये डीपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। कॉन्ग्रुएंट यानी एग्जैक्टली इक्वल, ये दो इक्वल है हम बोलेंगे। तो जब ये इसको इक्वल हो जाएगा तो ये जिसको सिमिलर था वो भी इसको सिमिलर हो जाएगा, यानी उसके और इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। फाइन, सो रिमेंबर दोस 2 पॉइंट्स, लेट्स बिगिन। Okay, here we start the race. So first thing is we'll show that DPQ is similar to DEF, right? तो DPQ और DEF similar हम बताएंगे। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं हमारे given से। We'll take the given. Okay, so we'll not take all the 3 ratios. Let us consider only the first 2 ratios. You will understand कि why, आपको अभी समझ में आ जाएगा। So from the given, AB by DE equals to AC by DF. ओके, हाउ डिड वी गेट दैट? आपको यहाँ पे रीजन सब लिखना है, एक एक करके आपको रीजन बताना है कि दिस वाज गिवन। ओके, यू जस्ट नाउ आई टेल यू कि हमने थर्ड रेशियो क्यों नहीं ली। अब ये देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या था कि डीपी वाज इक्वल, AB वाज इक्वल टू डीपी। तो कैन आई रिप्लेस दिस AB एज डीपी? यस आई कैन। फिर AC वाज इक्वल टू व्हाट? DQ। तो इन प्लेस ऑफ AC लेट अस राइट DQ बाई DF। ठीक है, ये कैसे हो गया? ऑल ऑफ ए सडन ये ABAC कैसे चेंज हो गया? दिस इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हमने इसको चेंज किया। ओके, व्हाई डिड वी नॉट टेक द थर्ड रेशियो? इज कि हमारे पास AB और AC हमको पता है यहाँ पे। ओके, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन हमको थर्ड साइड यानी BC का कुछ पता नहीं है कि ये दो इक्वल है, अब ये नहीं पता है, तो इसलिए दैट्स द रीजन लाइक वी हैव टेकन ओनली द फर्स्ट 2 रेशियो। ये हो गया। सो अभी ये वाला हम पार्ट यूज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स यूटिलाइज दिस स्पेस। अभी हम ये स्पेस को यूज करते हैं यहां पे। ये देखो कि डीपी बाई डीई, दिस डीपी बाई डीई ये रेशियो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएफ। ओके, डी क्यू बाई डीएफ है। सो दिस इज द बीपीटी। ओके, ये बीपी ये जो रेशियो इक्वल है। देखिए बीपीटी में हमने क्या देखा था, इफ यू रिमेंबर, आई फॉर यू मैं एक बार उसको बीपीटी ड्रॉ करता हूं। ट्रायंगल एबीसी विथ पॉइंट्स D and E such that कि BPT क्या कहती है कि if DE is parallel to BC, DE अगर BC को पैरेलल है, then AD by DB equal to AE by EC, right? This was our BPT. Fine. So BPT का एक और रिजल्ट ये भी है कि देखो ये AD by DB था, AE by EC था, इसका एक और रिजल्ट ये भी है कि AD by AB यानी AD by whole ratio is also equal to AE by EC। ठीक है, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द होल AC, इसको कहते हैं कोरोलरी। ये एक्सटेंशन था बीपीटी का। फाइन, विथ व्हाट कंडीशन कि अगर डी बीसी को पैरेलल है तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट? सो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि ये कब पॉसिबल था? इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि इफ द रेशियोज आर इक्वल देन डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो इसको हम यहां यूज करेंगे। ये देखिए डीपी बाई डीई, ये डीपी बाई डीई द होल इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ, डीक्यू बाई डीएफ ये इस जैसा है, राइट? सो देन इट इंप्लाइज these lines, I mean PQ and EF are parallel. Okay, hope you understood it. तो अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा आप इसको फिर से देखिए, ये वाले पर्टिकुलर क्लिप को, आपको समझ में आ जाएगा। नो वरीज। सो हियर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी की जो कोरोलरी थी उसके कन्वर्स से, क्योंकि कोरोलरी इज अगेन एन एक्सटेंशन ऑफ बीपीटी, वहां से हम कह सकते हैं कि PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF. ठीक है, and remember what we are trying to show, these two triangles are similar. तो अब देखिए PQ is parallel to PF हो गया, PQ और PF parallel है, तो ये अगर दो parallel lines हम consider करें and this one as a transversal, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल P and एंगल F क्या E क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसी तरह एंगल Q and एंगल F करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। ठीक है, सो हियर विल राइट एंगल P is equal to angle Q, sorry, angle E, these two, and angle Q equal to angle F. How come?
ये कैसे इक्वल है? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो आपस में इनके अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दिस इज द रीजन, यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन। इसके पीछे आप कुछ भी अगर कर रहे हो तो इसके पीछे रीजन, लॉजिक देना जरूरी है। ये हो गया कि अभी यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हो गए। वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीक्यू एंड डीईएफ, ये दो ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ओके मैं आपके लिए फिर से एक बार दोबारा दो छोटे ट्रायंगल्स आपको बता देता हूं, डीपीक्यू एंड डीईएफ। ओके सो यहां देखिए हमने बताया कि एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P एंड एंगल E आर इक्वल, एंगल Q एंड एंगल F, एंगल Q एंड एंगल F भी इक्वल है। ओके और D क्या है बोलिए? D इज कॉमन। D ये दोनों ट्रायंगल्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट DPQ एंड DEF, DPQ एंड DEF, दिस वन DPQ एंड द DEF। सो इसमें तीनों एंगल्स इक्वल है ना? एंड एंगल D इक्वल टू एंगल D। ओके हाउ कम? इट इज कॉमन, इट इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। तो अभी हम क्या कह सकते हैं? बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल, आई विल नॉट राइट द एंटायर थिंग्स क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट ट्रिपल ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल DPQ is similar to triangle, the bigger one, DEF। ठीक है, we have shown these two are similar, right? What's next? अभी हम क्या बताएंगे कि अभी ये DPQ इसको कॉन्ग्रेंट होगी। वी आर गोइंग टू शो दिस, फाइन। सो कॉन्ग्रेंसी हम एस्टैब्लिश करेंगे ABC और DPQ में। तो हाउ वी आर गोइंग टू शो दिस कि इसको यूज करते हुए, क्योंकि अभी ये जो आया ना कि ये दो सिमिलर है, ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल, फाइन। सो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या बन जाएंगे? DP by DE equals to DQ of this smaller triangle by DF. DQ by DF is equal to PQ of the smaller triangle and the bigger one EF. PQ by EF. ठीक है, नाउ वी विल गो बैक। अभी अब हम क्या करेंगे कॉन्ग्रेंसी बताने के लिए? अभी हम कहां जाएंगे? अभी हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे फिर से दोबारा। तो ये देखें कंस्ट्रक्शन, DP वॉज इक्वल टू AB, तो अभी यह रिप्लेस करो, DP की जगह पे आप लिखो AB। ओके एंड दिस DQ वॉज इक्वल टू व्हाट? AC, राइट? सो अभी हम DQ की प्लेस में लिखते हैं AC। ओके सो लेट मी यूज अ ब्लू कलर, तो आपको अच्छा सा डिस्टिंक्शन करने इजी हो जाएगा कि दिस इज AC, राइट? प्रीवियसली यहां पे ये जो था ये सेम रहेगा, DE एंड DF। ओके ओके ये PQ बाई EF इसको ऐसे रहने दो, राइट? सो अभी देखिए अभी यहाँ पे थ्री रेशियोज है, AB by DE, AC by DF, PQ by EF। इफ यू लुक एट दिस टू, दे आर इक्वल इन द गिवन में देखो AB by DE इक्वल टू AC by DF इक्वल टू BC by EF, यानी ये जो थर्ड रेशियो है दिस इज दिस, राइट? समझ में आ रहा ना? सो फ्रॉम द गिवन हम ये लिखेंगे, फ्रॉम गिवन वी कैन से दैट दिस BC by EF is equal to PQ by EF, right? So we have specified the reason from the given BC by EF, the third ratio is equal to the third ratio, right? So what do you say कि अगर EF equal है, so what implies? It implies BC is equal to PQ, right? देखिए हमने कॉन्ग्रेंसी बता दी, वो कैसे कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में था कि AB is equal to DP। ओके कंस्ट्रक्शन में AB इक्वल टू DP, वन साइड इज इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, AC इज इक्वल टू DQ। ओके वी जस्ट वांटेड टू शो दैट कि BC इज इक्वल टू PQ, ये आ गया BC इज इक्वल टू PQ, फाइन। यहां पे लिख लो सिंस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये स्टैंडर्ड नहीं होता, आप उसको फिर से दोबारा पूरा लिख लो कि AB इज इक्वल टू DP था और क्या था? AC इक्वल टू DQ, और यह हमने बताया BC इक्वल टू PQ। सो विद दिस वी कैन से दैट कि दीज टू ट्रायंगल्स ABC एंड DPQ आर कॉन्ग्रेंट। ओके ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, इज इक्वल टू DPQ। ठीक है, तो बाय विच कॉन्ग्रेंसी एक्सियम? बाय ट्रिपल एस। आप उसको यहां पे छोटी सी एक ब्रैकेट बना के लिख लो, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी।
by triple S congruency they are equal. फाइन. तो अब ये दो ट्रायंगल्स एग्जैक्टली इक्वल है. व्हेन दीज टू ट्रायंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, सो एग्जैक्टली जब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए नहीं हो गए? ओके, सो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी कि इट इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, राइट, एंड एंगल बी is equal to angle P and angle C equal to angle Q. Angle C equal to angle Q. Fine. So we are very close. Just one step. तो देखिए पहला वाला पार्ट तो आ गया आपका, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ गया. अब बी इक्वल टू ई बताना है. यहाँ पे बी किसको इक्वल है? पी को इक्वल है. फाइन. ऑलरेडी वी हैव रिटन समवेयर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने यहाँ पे लिखा था कि ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी पी इक्वल टू क्या है? ई है. एंगल पी इक्वल टू एंगल ई है. सो आई कैन रिप्लेस दिस पी विथ ई. ओके, सिमिलरली ये जो लास्ट एंगल क्यू था आपका, ये देखो एंगल क्यू एंड एंगल एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ. सो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल एफ. ओके, सो अब देख लीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ. यू हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड थ्री एंगल्स आर इक्वल. फाइन. और एक और चीज, जब तीन एंगल्स एक दो ट्रायंगल्स में इक्वल है तो इसको बोलेंगे हम इक्वी एंगुलर. इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी कहा जाता है. फाइन. सो अगर आपको हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, एंड एट द सेम टाइम please share this with your friends. Sharing is caring, and don't forget to subscribe our channel. And if you have already subscribed, so please make sure that you hit the bell icon so that आपको इस तरह अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिल जाएगी. ओके, हम पार्ट 16 में फिर दोबारा मिलते हैं. तब तक आप प्रैक्टिस कर लेना. इसी तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से मिलते हैं. राइट, हैव अ नाइस डे.